दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। देश के अंदर जो नफरत की आग फैलाई जा रही है वो अब स्कूलों तक पहुंच चुकी है। स्कूलों में भी अब नफरत के पाठ टीचरों की तरफ से पढ़ाए जाने लगे हैं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि पिछले 15-20 दिन के अंदर जो खबरें आई हैं देश के कई स्कूलों से, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले बात थोड़ी सी राजनीति की कर लेते हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आता जा रहा है, देश का माहौल काफी गर्मा रहा है। बीजेपी अब एक नया स्कीम लेकर आई है और इस स्कीम को लेकर बीजेपी 2024 में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली है। हो सकता है कि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना दे। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि देश में सिर्फ एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं सिर्फ ये एक शफूगा है 2024 के चुनाव से पहले, और हो सकता है कि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए अपने फायदे के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देश में एक बार में चुनाव नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन हैं, मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों, जब भी चुनाव आने वाला होता है तो नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बेवजह की बातें सामने लाई जाती हैं। चुनाव के वक्त नेताओं को बात करनी चाहिए महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, लेकिन बेवजह की बातें लोगों के सामने रखी जाती हैं और लोग मजे भी लेते हैं। लोग सवाल पूछते ही नहीं है नेता से कि भाई 5 साल तुमने क्या किया, तुमने कितनी महंगाई कम कर दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, आपके एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं को कितना अच्छा कर दिया। जनता कोई सवाल नहीं पूछते नेताओं से। नेता जो है वो उल्टी सीधी घुट्टी धर्म के नाम पर और बेवजह की बातों के नाम पर लोगों को पिलाते रहते हैं। तो जब जनता को इन बातों को सुनने में मजा आ रहा है, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य सेवाओं से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर नेता भी क्यों करें। जनता अगर सवाल करे तब नेता काम करे ना। फिलहाल एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। चुनाव आने वाला है तो यहां पर सभी पार्टियां धर्म के नाम पर एक दूसरे को रिझाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के नेता ने एक हरकत कर दी। यहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नेता है कांग्रेस के और समाज सेवी भी हैं, जिनका नाम है विवेक यादव। इस वक्त ये मुसलमानों को रिझाने में लगे हुए हैं, मुस्लिम वोटरों को काफी खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भी इन्होंने मुस्लिमों को हिंदू बहनों से राखी बंधवाई और बहुत सारे गिफ्ट भी बांटे। इसी रक्षाबंधन के मौके पर इन्होंने एक किताब भी दी और इस किताब में एक साइड में सूरह यासीन की सूरत लिखी थी और दूसरी साइड में विवेक यादव नेताजी का फोटो छपा हुआ था। मतलब कुरान के साथ अपना फोटो छापकर इन्होंने उस किताब को दिया। जैसे ही ये किताब सामने आई, विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज इस पर आपत्ति जताने लगा। इस पूरे मामले पर तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद फारूक ने महाकाल थाने पहुंचकर इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले पर एएसपी साहब का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद अब नेताजी ने माफी मांग ली है। उन्होंने पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जिसके बाद अब मुस्लिम समाज, जिसने ज्ञापन सौंपकर केस दर्ज करने की मांग की थी, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने माफी मांग ली है, हम उन पर अब कोई केस नहीं करेंगे, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कुरान मजीद के साथ अपना फोटो लगाया। आगे से कोई ऐसा ना करे, इस पर थोड़ा सा सख्त रुख पुलिस को अपनाना चाहिए। तो इस तरह के कारनामे नेताओं की तरफ से किए जाते हैं। सब नेता चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा लेते हैं। नेताओं की इतनी बस की नहीं है कि वो अपने असली मुद्दों पर चुनाव लड़ सके। बिना धर्म के देश के अंदर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है। 2024 का चुनाव आने दो, न जाने कितने नेता आपको मंदिर की चौखट पर लेटे हुए मिलेंगे। 5 साल में कोई तस्वीर नहीं आएगी, लेकिन चुनाव के वक्त नेता मंदिर में जाकर अपने आप को सबसे बड़ा भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। 5 साल तक शायद ही कभी आप तस्वीर देखते हो किसी नेता की मंदिर जाते हुए, पूजा करते हुए। फिलहाल अगली खबर जो है हमारी, वो स्कूलों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मामला सामने आया था नेहा पब्लिक स्कूल का, वो आप सभी को पता है। एक टीचर ने, महिला टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को और बच्चों से पिटवाया था। उसके 2 दिन के बाद ही दिल्ली से एक मामला सामने आ गया, जहां पर एक स्कूल में महिला टीचर ने कुछ अजीब सी बातें मुस्लिम बच्चों से की धर्म को लेकर। यह मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था कि देखिए महिला टीचर किस तरह से धर्म के नाम पर नफरत स्कूल के अंदर फैला रही है। एक और मामला आज सामने आया। यह मामला कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक स्कूल टीचर का है। इस स्कूल में मंजुला देवी नाम की एक 31 साल की महिला टीचर के ऊपर 2 मुस्लिम बच्चों ने आरोप लगाए कि इन्होंने हमसे कहा कि यह भारत हिंदुओं का देश है, तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तुम हमेशा के लिए हमारे गुलाम हो।
एक महिला टीचर जिसकी उम्र 31 साल है, उसने ये बातें कथित तौर पर मुस्लिम बच्चों से कही। और ये बातें महिला टीचर ने बच्चों से इसलिए कही क्योंकि जो बच्चे थे वो क्लासरूम में शैतानी कर रहे थे, शोर कर रहे थे। महिला टीचर उनको डांट रही थी, लेकिन फिर भी वो शोर कर रहे थे। इसी पर गुस्सा कर महिला टीचर ने कथित तौर पर यह बातें कही। ये मामला अल्पसंख्यक शाखा के शिवमोगा जिला अध्यक्ष नजरुल्लाह के पास पहुंचा। बच्चों ने ये बातें उनको बताई तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों की बातें सुनकर हैरान रह गए कि किस तरह से एक महिला टीचर स्कूल में बच्चों से इस तरह की बातें कर रही है कि ये तुम्हारा देश नहीं है, हिंदुओं का देश है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद महिला टीचर के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको वहां से निलंबित कर दिया गया। जब इस पूरी घटना की जांच करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस घटना की पुष्टि वहां के और भी छात्रों ने की है कि हाँ, मैडम ने ऐसा बोला है। तो देश के अंदर इस तरह से नफरत स्कूलों तक पहुंच चुकी है। अल्लाह खैर करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।